ओम शांति। 19 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो बाबा हमें सरलता के गुण की गहराई में ले जा रहे हैं ताकि हम सदा हर्षित रहें। तो सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे कि साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो मुख्य बात है कि हम सभी अपना तन, मन, धन, अनेक पुरानी आदतों को, विकारों को, अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वरीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब इसे चेक कैसे करें कि हमने कितना त्याग किया है? क्योंकि जितना हम सर्वस्व त्यागी बन जाते हैं उतने ही हमारे अंदर सरलता और सहनशीलता आ जाती है। अर्थात मन में कोई छल कपट, दिखावा, जटिलता या दोहरापन नहीं रहता है। हम अंदर से स्वच्छ, सरल हो जाते हैं और सहज रूप से परिस्थितियों को, लोगों को, उनके संस्कारों को, उनकी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे सहनशीलता बढ़ जाती है कि परिस्थिति आने पर या किसी के बुरा व्यवहार करने पर भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम कुछ सहन कर रहे हैं। जैसे कि कोई हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है, और अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं बल्कि शांत रहते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो यह सरलता है। और अगर छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि अभी अंदर में मैंपन, मेरेपन का भाव है। हमने पूरा त्याग नहीं किया है। फिर दूसरी बात, जितना हम अंदर से सरल रहते हैं, ज्यादा विचारों से, उलझनों से परे रहते हैं, बातों को पकड़कर नहीं बैठते हैं, तो अंदर से हल्के और प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जटिल स्वभाव वाला व्यक्ति घंटों तक एक ही बात को सोचता रहता है और सरल स्वभाव वाला सभी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर तीसरी बात, जितना हम सरल रहते हैं तो हमारी सहज, सरल व सहनशील नेचर के कारण हम सभी को आकर्षित करते हैं। लोग हमारा साथ व संग पसंद करते हैं, क्योंकि तब उनके मन में कोई डर नहीं रहता है कि हम कहीं बुरा न मान जाए या उनकी बातों को गलत तरीके से न ले लें आदि, बल्कि वह हल्कापन अनुभव करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखने में सुरक्षित अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो सदा शिकायतें करता है या जल्दी नाराज हो जाता है, तो लोग भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और जो सदा मुस्कुराता हुआ सहज रहता है, खुश और हल्का रहता है, तो सभी उसके पास बैठना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने अपनी वरिष्ठ दादियों को देखा है, जो हर किसी की कमियों को, बातों को अपने अंदर समा लेती थी और उनका सदा सरल, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहा। फिर चौथी बात, जितना हम अंदर से सरल
अर्थात इजी रहते हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या, तुलना, अपेक्षा, स्वार्थ या कोई अहंकार नहीं रहता है। लोगों की कमियों को, गलतियों को हम अंदर में नहीं रखते हैं, बल्कि सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रहती है। सभी के लिए आत्मिक स्नेह व प्यार रहता है, जिससे हम सभी के स्नेही बन जाते हैं। हमारे संबंध सभी से मधुर रहते हैं। और इसके विपरीत अगर अंदर में जटिलता है, हर बात में ज्यादा सोचने की आदत है, तो रिश्तों में संदेह रहता है। छोटी छोटी बातों में मन में खटास, नाराजगी बनी रहती है, दूरी रहती है, विश्वास या अपनापन व सच्चा स्नेह नहीं हो पाता है। और फिर अंतिम 5वीं बात आती है कि जितना हमारे अंदर ईश्वरीय ज्ञान धारण होता जाता है, तो उतना ही हमारा स्वभाव ज्यादा सरल व विनम्र हो जाता है। जैसे कि हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना है कि वे बुजुर्गों के साथ परिपक्वता, आदर और गंभीरता से व्यवहार करते थे और बच्चों के साथ प्रेम, सरलता व बच्चे के समान बन जाते थे। अर्थात हर परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे, क्योंकि जैसे फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, ऐसे ही ज्ञान हमें और ज्यादा विनम्र और सरल बना देता है। क्योंकि अगर ईश्वरीय ज्ञान से अंदर में अहंकार आता है, तो समझने की बात है कि वह ज्ञान अभी सिर्फ हमारी बुद्धि में है, संस्कारों में धारण नहीं हुआ है। तो इस आधार से अब हमें खुद को चेक करना है कि क्या मैं छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, या बातों को अंदर समा लेती हूँ, सहन कर लेती हूँ। दूसरी बात, क्या सभी मेरा संग व साथ पसंद करते हैं, खुद को हल्का अनुभव करते हैं? और तीसरी बात, क्या ज्ञान से मेरे अंदर सरलता आ रही है या अहंकार आ रहा है? तो इस प्रकार से खुद को चेक करके हमें चेंज करना है और सरलता के गुण को धारण कर सर्वस्व त्यागी बनना है। अच्छा, ओम शांति।